के जान दे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात तोहनी का आशीर्वाद ये खातिर भी कि आज देख सकल है कि किस प्रकार से शासन प्रशासन में बैठल लोग हमने पीछू लागल है। सभी बोकारो के 1 मई तोहनी के याद हो ना दीदी साहब, खासकर चपरी वाला दीदी साहब, तोहनी का वीडियो है। 1 मई बोकारो नॉमिनेशन के दिन तोहनी के याद हो, क्योंकि हम थोड़ा सा हिंदी में संबोधन कर देते। बहुत सारे सियासत के जवान भी आए हैं, उनको भी सुनना चाहिए कि झारखंड के साथ कैसा अन्याय होता है। थोड़ा सा हम हिंदी में संबोधन करेंगे। 1 मई को जब हम नॉमिनेशन करने के लिए गए थे, 3000 पुलिस हमको अरेस्ट करने के लिए गई थी। मैं आज इस भीड़ से एक सवाल पूछना चाहूंगा, हम लोग का अपराध क्या है? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम लोग का अपराध क्या है, हम लोग का गुनाह क्या है? क्या हम लोग आतंकी है, नक्सली है, अपराधी है, चोर गुंडा मवाली क्या है हम लोग? 3000 पुलिस गई थी हमको अरेस्ट करने के लिए। हम लोग का अपराध क्या है कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले स्टूडेंट की मांग को लेकर, छात्रों की मांग को लेकर हम लोगों ने विधानसभा के सामने धरना दिया था। अरे भाई, विधानसभा के सामने धरना देना इतना बड़ा अपराध है कि आप 3000 पुलिस लेके आए। चलिए ठीक है, आप पुलिस आए तो आए, क्योंकि हमारा आंदोलन झारखंड सरकार से था, यानी झारखंड सरकार की पुलिस आ सकती है, उनका स्वागत है, वो हमको अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन एक सवाल, यहाँ सीएसएफ के भी जवान बैठे हैं, वहाँ सीआरपीएफ के पुलिस आई थी। सीआरपीएफ क्यों आई थी? एक सवाल हमको दीजिए, हम बहुत कम उम्र का लड़का है। सीआरपीएफ क्यों आई थी वहाँ? यहाँ मीडिया कर्मी है, पढ़े लिखे प्रबुद्ध मीडिया कर्मी है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हैं, शायद इसी भीड़ में बैठे हैं, हालांकि उनको आज मौका नहीं दे पाए। सीआरपीएफ क्यों आई थी? झारखंड वासियों बताइए, सीआरपीएफ कब जाती है? सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस होती है। हमारी लड़ाई नियोजन नीति की राज्य सरकार से है। सीआरपीएफ क्यों आई थी? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर ये लोग कब तक जालसाजी करेंगे? ये कब तक इस मिट्टी में रक्त मांगेंगे? कभी इस मिट्टी में शहीद सुनील महतो की हत्या होती है, इसी मिट्टी में निर्मल दास को शहादत देना पड़ता है, और इसी मिट्टी में शेख भिखारी, इसी मिट्टी में बिरसा भगवान को शहादत देना पड़ता है। आखिर इस राज्य के लोग जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं, इस राज्य के लोग खनिज संपदा पे अपने अधिकार की बात करते हैं, तब इस प्रकार साजिश क्यों किया जाता है? ये सवाल पूछना चाहेंगे। अरे 3000 जो पुलिस उठ के 3000 पुलिस, लगभग 8 की 10 डीएसपी इंक्लूडिंग एसपी महोदय जो हमें डिटेन करने के लिए आए थे। चलिए, स्वागत है आपका, अच्छा किया आप डिटेन करने के लिए आए, लेकिन जितना अलर्ट और जितना आप उस दिन अलर्ट से हमको डिटेन करने के लिए, काश अगर कोयला चोर, बालू चोर, लकड़ी चोर, लोहा चोर, माफिया के साथ अलर्ट होते तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर। क्योंकि आज जनता के साथ साथ सीएसएफ के जवान भी यही हैं, और ये लोग भी भली भांति जानते हैं, आज अगर सबसे का कोयला कहीं चोरी होता है तो बेरमो विधानसभा में होता है। अरे वहां मुस्तैद रहिए, हम जानेंगे तब कानून का सम्मान और बढ़ेगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि कानून की नजरों में सबका एक इंसाफ हो, कानून सबके साथ इंसाफ करे, इसीलिए लोग संविधान के रास्ते से चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज अगर कोई हक हुकूक की बात करे, आज कोई अपने अधिकार की बात करे, आज कोई अपने अधिकारों के सुरक्षा की बात करे, तो आप उनको फर्जी केस लगाएंगे, उनके साथ प्रेशर बनाएंगे। अगर प्रेशर बनाना है तो इस राज्य को छोड़िए, इस जिला के, इस कोयलांचल के माफियाओं पर प्रेशर बनाइए, दबंगों पे प्रेशर बनाइए, गुंडों पर प्रेशर बनाइए। ये कोयलांचल के साथ साथ पूरा झारखंड जाएगा। तो क्या कहते तोहनी के कहले तोहनी आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि तोहनी का आशीर्वाद नहीं रहता है तो आज हमने इतना बड़ा मुसीबत के टाले नहीं पार लिए। इसलिए आज तोहनी का आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। अब थोड़ा सा हमने बात करें ये लोकसभा चुनाव के विषय में। लोकसभा चुनाव 25 तारीख के वोटिंग खत्म है, तारीख याद हो ना? 25 तारीख के जिस दिन हमने वोटिंग करवा, ठीक है, हम चारों दार घूर लेबे, जिस दिन हमने वोटिंग करवा
उस दिन ध्यान से देखिए कि आकाश तातल रहता है और धरती धिपल तातल रहता है। आकाशों धिपल तातल रहता है, गर्मे गर्म रहता है।